नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के धार्मिक स्थलों से हटवाए गए लाउड स्पीकर। थाना नकुट क्षेत्र के गांव तिहरी रामगढ़ में धर्म स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद का निपटारा करते हुए पुलिस ने सभी स्थलों से लाउड स्पीकर को हटवा दिया है। कोतवाल नरेश कुमार ने बताया कि इसके अलावा क्षेत्र के अन्य सभी धार्मिक स्थलों के लिए नोटिस भी जारी कर दिए गए, जिसमें लाउड स्पीकर के लिए 1 सप्ताह के भीतर अनुमति दिखानी होगी। अगर अनुमति नहीं दिखाई जाती तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लाउड स्पीकर के मानक से अधिक आवाज होने की अनुमति निरस्त कर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वरिष्ठ समाज सेवी साबिर अली खान के आवास पर आयोजित रोजा इफ्तारी पार्टी में काफी लोग हुए शामिल। हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन व एक्सपोर्टर एसोसिएशन के बैनर तले वरिष्ठ समाज सेवी और एक्सपोर्टर साबिर अली खान ने मंगलवार को अपनी मंडी समिति रोड स्थित आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। वरिष्ठ समाज सेवी साबिर अली खान ने रोजा इफ्तार पार्टी में आए सभी लोगों का स्वागत किया। रोजा इफ्तार पार्टी में हिंदू और मुसलमान समाज के लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार कर गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दिया। इस मौके पर सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान, शहर काजी नदीम अख्तर, ओसाफ गुड्डू, बसपा नेता तौसीफ मलिक, तंजीम नवाज व आरिफ खान सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुलिस ने 507 मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए। हिंदू संगठनों ने 27 मंदिरों पर लगवाए। सहारनपुर में लाउड स्पीकर पर एक और हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है। दूसरी ओर हिंदू संगठनों द्वारा दोहरी नीति अपनाई जा रही है। पुलिस प्रशासन मंदिरों मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू योद्धा परिवार संगठन के पदाधिकारी मंदिरों पर नए लाउड स्पीकर लगा रहे हैं। हिंदू योद्धा परिवार के पदाधिकारियों का कहना है कि जिन जिन मंदिरों पर लाउड स्पीकर नहीं लगे हुए थे उन पर लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जबकि एसएसपी आकाश तोमर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इन पदाधिकारियों को चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। रामपुर मनियारण में एलटी लाइन गिरने से 2 घर जले। हादसे में घर का सामान जलकर हुआ राख। गांव मल्हीपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दलित बस्ती के ऊपर से होकर गुजर रही एलटी लाइन टूटकर गिरने से 2 घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रूप धारण कर लिया। आपको बता दें कि शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। जब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया तब तक दोनों घर में आग से काफी नुकसान हो चुका था। वहीं आग की चपेट में आकर मवेशियों की भी मौत हो गई। खनन माफिया हाजी इकबाल के साथियों पर भी कसा शिकंजा। सन्नी नागपाल और अजय चांदना निकले राजदार। सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल और उनके साथियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। नुमाइश कैंप निवासी सन्नी नागपाल और मिशन कंपाउंड निवासी अजय चांदना पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल के सहयोगी पाए गए हैं। राधे ट्रेडिंग कंपनी के मालिक रमेश नागपाल के बेटे सन्नी नागपाल को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके नाम पर इकबाल की कुछ बेनामी कृषि भूमि है जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच में सामने आया कि सन्नी नागपाल के नाम हाजी इकबाल की कई जगहों पर बेनामी कृषि भूमि है। ये सब बातें जांच में सामने आ गई। सहारनपुर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। जनपद सहारनपुर में दबंगों ने नमाज से लौट कर आ रहे युवकों पर किया जानलेवा हमला। हमले के दौरान 3 युवक बुरी तरह से घायल। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के लोहानी सराय में नमाज से लौटते वक्त बच्चों को लेकर किसी बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामला शांत करा दिया। लेकिन कुछ देर ही बाद विपक्ष के दबंग लोगों ने नमाज से लौट रहे लोगों के घर पर ईंट पत्थर डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं घायल परिवार के परिजनों ने इस मामले को लेकर क्या कहा, सुनिए। सर, मेरी फुप्पी को लड़का आ रहा था तो उससे उनके बच्चे ने मारा। फिर मैं बड़े बड़े नागों से बच्चे को मारना शुरू कर दिया। तो उसमें मेरे चाचा जो हैं छोटा, वो आए बीच बचाव के लिए, तो उन पर बुरी तरह हमला किया गया। नमाज पढ़ के आ रहे थे। हमला करने के बाद तो घर पे पथराव कर दिया गया। एक के दांत टूटे हुए हैं, एक का सिर फटा हुआ है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें लगी हुई हैं। ये सारे हिस्ट्री शीटर लोग हैं। एक पर तो गैंगकसी का केस है, एक पर हिस्ट्री शीटर है, एक जिला बदर है,
भोला जो बदर के बाद भी यही रह रहा है। जी, जिला बदर के बाद वो दबंगी है ना, वो दबंगी हैं लोग। ये मोहल्ले में जो है ना, ये मोहल्ले में जो है ना दबंगी करके रखते हैं, सब मोहल्ला इनसे घबराता है। सहारनपुर ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन द्वारा आज दिल्ली रोड स्थित एक बड़ी मोबाइल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कार्यालय पर के सीरीज के स्टॉक के ऑनलाइन एक्सक्लूसिव चैनल पर बिक्री के विषय में कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के बाहर धरना दिया और भूख हड़ताल भी की। इसके पश्चात डिस्ट्रीब्यूटर मनीष मल्होत्रा को एक ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, जानते हैं इनकी क्या है मांगे। मेरा नाम निकुंज बंसल है। मैं एमरा ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल एसोसिएशन का सहारनपुर मंडल का जोनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ओप्पो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर ओप्पो कंपनी की दमनकारी और रिटेलर के विरुद्ध जो उनकी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन कंपनियाँ जो चाइनीज़ कंपनियाँ हैं इन्होंने कहीं ना कहीं एक नीति बना ली है कि हम रिटेलर्स को बर्बाद करना है, जिसके लिए ये क्या कर रहे हैं, जितने भी बिकने वाले जो मॉडल्स होते हैं मोबाइल के वो सब ऑनलाइन दे रहे हैं और रिटेल में बेचने के लिए कोई भी मॉडल नहीं दे रहे हैं, और दे भी रहे हैं तो वो मॉडल दे रहे हैं जो नहीं बिकते हैं। तो एक तरह से इन्होंने एक साजिश रच ली है कि किसी भी तरह से रिटेलर्स को बर्बाद करना है, जो कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके खिलाफ आज तो हम यहाँ पर एक भूख हड़ताल का आयोजन किया गया था। अगर ये मांगे हमारी मान ली जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानी जाती हैं तो कल हम सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने को भी उतारू हो जाएंगे और मजबूर हो जाएंगे। अपने भविष्य के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हाल ही में पंजाब के अमृतसर में गुरु नानक भवन में अमन क्लासिक एक राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न प्रदेशों से अलग अलग वर्गों में लगभग 350 से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। उक्त प्रतियोगिता का आयोजन गुरु नानक भवन में अमनदीप उर्फ अमन ओलंपियन के द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का चैंपियन ऑफ चैंपियन का खिताब सहारनपुर के विवेक पवार ने अपने नाम कर जिले का नाम रोशन किया और फिर से साबित कर दिया कि प्रतिभा अभाव की गुलामी नहीं होती। विवेक ने कहा कि वो स्वयं तो संतुष्ट हो तभी पाएंगे जिस दिन वे देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। आपका नाम? विवेक पवार। कौन सी प्रतियोगिता में गए थे, क्या मेडल लगा? अमृतसर में हुई थी गुरु नानक भवन में अमन क्लासिक, और मेरा गोल्ड मेडल है और मैं ओवरऑल चैंपियन बना हूँ। कहाँ से खिलाड़ी आते हैं? लगभग कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? लगभग 350 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। कहाँ से? ऑल इंडिया से थे ओवरऑल। अच्छा, अब आगे क्या तैयारी है? अभी मैं इससे और अच्छे मंच पे जाना चाहूँगा, मतलब और बड़े लेवल पे जाना चाहूँगा कि अपने देश के लिए मेडल लाऊंगा, तब मुझे जाके खुशी होगी। इसका श्रेय किसको देते हैं? इसका श्रेय मेरे गुरुजी हैं गौरव कपिल, जो भी इन्होंने मुझे मेहनत कराई इस मुकाम तक पहुँचाया है, वो सब इन्हीं की देन है। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।